गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 14 बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया देखेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस फर्दर डिस्कशन ऑन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। टुडे वी विल स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। ओके, बैंक्स इन इंडिया ऑफ टू टाइप्स, शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक। आगे देखते हैं शेड्यूल्ड बैंक क्या है। शेड्यूल्ड बैंक, लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन फॉर क्लियर विजिबिलिटी। ओके, लेट्स स्टार्ट। शेड्यूल्ड बैंक क्या है? लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ओके, आरबीआई के 1934 के एक्ट में सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट है शेड्यूल्ड बैंक का। ओके, डायनेमिक इन नेचर है, डायनेमिक इन नेचर मीन्स, मतलब क्या है? डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या है? बैंक गॉट लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई एडेड इन दिस एंड दोज हु winds up it business in India eliminated from the लिस्ट। ओके, डायनेमिक नेचर है, सेकेंड शेड्यूल में आरबीआई एक्ट 1934 के ऐड है। डायनेमिक नेचर है यानी कि जो लाइसेंस पाएगा वो इसमें ऐड हो जाएगा, और जो अपना बिजनेस इंडिया में वाइंड अप कर देगा यानी कि बंद कर देगा, क्लोज कर देगा, तो उसे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट। ओके, सम गाइडलाइंस आर देयर फॉर शेड्यूल बैंक। लेट्स सी गाइडलाइंस। गाइडलाइंस for scheduled bank. Let's see what is the guidelines. देखिए, पहला गाइडलाइंस है एक्टिविटीज ऑफ शेड्यूल्ड बैंक डिड नॉट adversely affect the interest of कस्टमर। कोई भी एक्टिविटी, शेड्यूल्ड बैंक की कोई भी एक्टिविटी कस्टमर के इंटरेस्ट को इफेक्ट ना करे, ये पहला गाइडलाइन था आरबीआई का शेड्यूल्ड बैंक सेटअप करने के लिए। दूसरा देखते हैं, मिनिमम पेड कैपिटल शुड बी 5 लाख। इसका मतलब क्या है? मीन्स इन्वेस्टेड ड्यूरिंग इस्टेब्लिशमेंट बाय प्रमोटर एंड शेयर होल्डर। ओके, मिनिमम पेड ऑफ 5 लाख कैपिटल इन्वेस्टेड ड्यूरिंग इस्टेब्लिशमेंट बाय प्रमोटर एंड शेयर होल्डर। ये था शेड्यूल्ड बैंक के लिए। एंड कमर्शियल बैंक के लिए क्या है ये भी देख लेते हैं, यहीं इसी लगे। फॉर कमर्शियल बैंक इट इज बीन raised up to 100 करोड़। ओके, अब देखते हैं हम थर्ड क्या गाइडलाइंस था। बैंक्स हैव टू फॉलो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक हैव टू फॉलो मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ
आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी लाएगा उसे बैंक को फॉलो करना होगा। तीनों समझ गए आप? ठीक है, कोई भी उनका एक्टिविटी हमारे कस्टमर के इंटरेस्ट को नहीं इफेक्ट करना चाहिए। दूसरा, मिनिमम कैपिटल पेड के बारे में बात किया है। और तीसरा क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई को बैंक को है फॉलो ही करना होगा इन एनी सिचुएशन। उसके बदले अगर ये तीनों फॉलो करती है आरबीआई, तो आरबीआई क्या हेल्प करेगी इन रिटर्न ऑफ दिस scheduled bank can seek financial assistance from RBI. Okay, whenever they are in नीड। ओके, इन तीनों को फॉलो करेगी तो आरबीआई ये हेल्प करेगी बैंक्स को। ओके, आगे देखते हैं हम लोग नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अभी शेड्यूल्ड बैंक को बहुत ब्रॉड पढ़ना है हमें, तो पहले नॉन शेड्यूल्ड बैंक देख लेते हैं क्या होता है, फिर आगे से उसे समझेंगे। नॉन शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक set up anytime, anywhere by anybody. ओके, कहीं भी किसी भी टाइम किसी के थ्रू। ओके, hence they may also vanish any time. ओके, याद रखिएगा लोग, किसी भी समय किसी भी जगह किसी के द्वारा इसे सेटअप किया जा सकता है, इसलिए कभी भी ये वैनिश यानी कि बंद हो सकता है या कोलैप्स हो सकता है। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, समटाइम्स आरबीआई हैव रूल फॉर देम बट डिफिकल्ट टू make those rules effective. ओके, इतना समझ जाइए अभी फिलहाल के लिए, इतना कि कहीं भी किसी भी वक्त किसी के द्वारा इस्टेब्लिश किया सकता है। आरबीआई कभी कभार रूल्स बनाती है इनके लिए, बट उसको फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स सी the classification of scheduled bank. So then we discuss one by one all scheduled bank, then move to other committees like Narasimha committees etc. Then we will move to non scheduled bank and CRBs etc. Okay, let's see classification of scheduled bank. Okay, scheduled बैंक का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, तो आइए क्लासिफिकेशन देखते हैं। लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन। फर्स्ट इज कॉमर्शियल बैंक। टुडे वी विल डिस्कस दिस itself today itself। okay, and then after we will discuss regional रूरल बैंक। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हमारा ख्वाब है, भारत का ख्वाब है, भारत का एजेंडा है, उसे पूरा करने के लिए रीजनल रूरल बैंक लाई आरबीआई ने। फिर उसके बाद हम देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक, जो लोगों के सहयोग से कुछ ग्रुप्स के लोग मिलकर जो बैंक एक इस्टेब्लिश करते हैं और खुद उससे लैंड करते हैं, खुद उसमें बोरो करते हैं और खुद डिपॉजिट करते हैं, खुद बोरो करते हैं, वो कोऑपरेटिव बैंक है। उसके बाद देखेंगे जो इस समय फ़िलहाल भारत में, इंडिया में ग्रोइंग सेक्टर है, पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसे हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि इसे बहुत हमें डीप में पढ़ना है, बहुत ब्रॉड पढ़ना है, करंट अफेयर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे रेड मार्क करके आप लोग रख लीजिएगा और करंट में कुछ भी इससे दिखे तो उसे आप नोट कर लीजिएगा। ओके, वैसे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आएगा तो मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं @UPSC_with शिवम। और मैं
कभी कभी डायग्राम पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जीएस में आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स वगैरह मैं इंस्टाग्राम पे भी और क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल पे भी अपने पोस्ट करता रहता हूँ, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और सारे अच्छे डायग्राम होते हैं, बढ़िया बुक से लिए हुए डायग्राम होते हैं, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कमर्शियल बैंक। ओके, लेट्स स्टार्ट कमर्शियल बैंक। फर्स्ट ही ऑब्जेक्टिव ऑफ कमर्शियल बैंक। ऑब्जेक्टिव इनका सिंपल होता है, प्रॉफिट मेकिंग होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग। एंड देर इज टू टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, वन इज पब्लिक सेक्टर बैंक एंड अनदर इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, तो पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक होता है, गवर्नमेंट ओन्ड होता है। ओके, और दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो कि ओन्ड बाय प्राइवेट एंटिटी। आप इसी से समझ जाइएगा, प्राइवेट मतलब प्राइवेट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट। ओके, चलिए आइए आगे देखते हैं। नेशनलाइज बैंक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि इसको समझने के लिए उसका ज़रूरत है। तो देखते हैं नेशनलाइज बैंक। ओके, तो नेशनलाइज बैंक दोज बैंक whose initially was a private sector bank but later it was comes under control of government, that is the nationalized bank. Okay, इन्हीं शॉर्ट में लिख लेते हैं, इनिशियली प्राइवेट सेक्टर बैंक but brought under गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो आगे देखते हैं। हेंस एवरी नेशनलाइज्ड बैंक इज प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर बैंक। गवर्नमेंट ओन्ड क्या होता है, पब्लिक सेक्टर होता है, तो ये नेशनलाइज्ड बैंक है जो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो सारे, यानी कि एवरी नेशनलाइज्ड बैंक इज पब्लिक सेक्टर बैंक, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक नेशनलाइज बैंक नहीं होते हैं, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर नॉट नेशनलाइज्ड बैंक। ओके, एक एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था, पब्लिक सेक्टर बैंक एक वो था महिला भारतीय महिला बैंक, जो कि अब एसबीआई में मर्ज हो गया है, सेटअप बाय गवर्नमेंट एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक। हेंस इट इज़ नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक वो होता है जो प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट कैप्चर करके पब्लिक सेक्टर बना देती है, वो नेशनलाइज्ड होता है। बट ये गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक ही इस्टेब्लिश किया था, इसलिए ये नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है। याद रखिएगा लोग, पूछ सकता है पीसीएस एग्जाम्स में और एसएससी सीजीएल्स के एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा लोग। सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पब्लिक सेक्टर बैंक, हेंस नॉट नेशनलाइज्ड बैंक। ठीक है, इसको याद रखिएगा लोग, ध्यान में भूलिएगा नहीं से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। चलिए आइए देखते हैं सम पॉइंट्स देखते हैं जो कि टॉपिक से रिलेटेड है बट गो थ्रू में नहीं है, तो इसे अलग से देख लेते हैं। आईडीबीआई बैंक एक था जो पहले पब्लिक सेक्टर बैंक था। इनिशियली
पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, बट लेटर ड्यू टू इंक्रीजिंग इन एनपीए, एनपीए आप हम लोग आगे पढ़ेंगे, नॉन प्रॉफिटेबल एसेट होता है, जो नॉन प्रॉफिटेबल एसेट जो होता है उसे हम लोग एनपीए कहते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन एनपीए, इसका जो 51% शेयर जो है गवर्नमेंट ने सोल्ड कर दिया एलआईसी को, सोल्ड बाय गवर्नमेंट टू एलआईसी, हेंस जिसके कारण किया हुआ, हेंस गवर्नमेंट हैव नाउ ओनली माइनॉरिटी स्टेक, माइनॉरिटी स्टेक हो गया, यानी कि हाफ ऑफ से ज़्यादा एलआईसी के पास चला गया, तो अब कंपनी के ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा, एलआईसी का रहेगा। सो आरबीआई हैज़ कैटेगराइज्ड एज पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर बैंक। माइनॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट के पास बच गया, सो आरबीआई हैज़ कैटेगराइज्ड एज प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, एक और नोट देख लेते हैं, 2014 की बात है। इन 2014 आरबीआई इशू गाइडलाइंस टू सेटअप पेमेंट बैंक इन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड कैटेगराइज्ड एंड पब्लिक सेक्टर बैंक। जो हम वो बोले हैं कि ग्रोइंग सेक्टर है, वो 2014 में ही चालू हुआ था। ओके, सी लेट्स सी, इन 2014 आरबीआई इशू guidelines to set up payment bank and small finance bank. Okay, and categorized in public सेक्टर बैंक, पीएसबी। ओके, आगे देखते हैं लार्जेस्ट बैंक क्या है। कुछ लार्जेस्ट बैंक को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लार्जेस्ट बैंक किस बेसिस पे, इंडिया में क्या है, वर्ल्ड में क्या है। ओके, पहला देखते हैं, बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड मार्केट वैल्यू। मार्केट कैपिटलाइजेशन और मार्केट वैल्यू के बेस्ड पे भारत का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी और वर्ल्ड का सबसे बड़ा है जेपी मॉर्गन चेस। ओके, एक चीज़ और जान जाइए, अमेरिकन बैंक हैविंग ऑफिस इन इंडिया बट डिड नॉट प्रोवाइड, ये अमेरिकन बैंक है जिसका ऑफिस इंडिया में है। ओके, अमेरिकन बैंक हैविंग ऑफिस इन इंडिया but didn't provide बैंक सर्विस इन इंडिया। ओके, याद रखिए, सबसे इसका ऑफिस इंडिया में है बट ये बैंक सर्विस इंडिया में प्रोवाइड नहीं करता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन एसेट, यानी कि लोन गिवन और नंबर ऑफ ब्रांचेस के बेस्ड पे कौन सा है, भारत में एसबीआई है और वर्ल्ड में क्या है, चाइना का एक बैंक है, चाइनाज आईसीबीसी बैंक ऑफ चाइना, याद रखिएगा लोग। ठीक है, फर्स्ट चाइनीज बैंक टू स्टार्ट बिजनेस, इसका बिजनेस भी इंडिया में है। इट हैज़ बिजनेस इन इंडिया। ओके, we will complete our commercial bank, and if there is some doubt then you can ask me on my Instagram ID @UPSC_with_Shivam. You will get reply in
24 hour. Okay, and any topic you need to know again, then you will tell to me. I will make one doubt session, in that I will discuss that topics. Okay, so further we move to another topic of scheduled bank, that is regional rural banks. Regional rural banks. Okay, regional rural, oh sorry, रीजनल रूरल बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब। इसे हम लोग RRBs भी करते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में RRBs भी करते हैं। ये कैटेगरी है शेड्यूल्ड बैंक का, ये सब लोग जानते हैं। और आगे देखिए, नेम एज रीजनल रूरल बैंक बिकॉज मेनली सेटअप इन रूरल एरिया। ओके, ये नेम रीजनल रूरल बैंक इसलिए पड़ा क्योंकि मेनली रूरल एरिया में ही सेटअप किया गया, इसलिए इसे रीजनल रूरल बैंक कहते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं, जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, फिर फर्दर वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक। तो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या कहते हैं, सब व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरिया। ओके, सभी व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। 2 पॉइंट इसमें देख लेते हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सिस्टम टू द रूरल पॉपुलेशन। ओके, एक ये हो गया। और दूसरा इसका है कि इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स फॉर एग्रीकल्चर एज वेल एज सेटिंग ऑफ न्यू बिजनेस इन रूरल एरिया। ऑब्जेक्टिव इसका मेंस के आंसर लिखने के लिए याद रखिएगा, 2 पॉइंट लिखिएगा। प्रोवाइड एक्सेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम ऑफ रूरल पॉपुलेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो जाता है, और एबिलिटी ऑफ लोन टू एग्रीकल्चर एज वेल एज सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस इन रूरल एरिया। ओके, रूरल एरिया सेटअप करने के लिए 3 नो to set up a rural area we have to depend on 3 peoples. We don't have to do anything with regional rural bank. It's a work of public sector bank and government and state government to set up RRBs. First 50% invested by government of India. Function and work will done by public sector bank, and 35% invested by public sector bank, and third rest of the 15% were invested by स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो एंड स्पॉन्सर्ड क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है स्पॉन्सर भी करेगी और 35% देगी, स्पॉन्सर्ड बाय PSBs पब्लिक सेक्टर बैंक, बट याद रखिएगा, बट दे कैन
ऑपरेट विथ डिफरेंट नेम। ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक इसे स्पॉन्सर करेगी बट दूसरे नाम से ऑपरेट करेगी। ठीक है, अब देखते हैं 19 कब कब इस्टेब्लिश हुआ और फिलहाल में कितना बच गया। 1976 में 5 RRB सेटअप हुए। RRBs वर सेटअप इन 4 स्टेट्स ऑन 2 अक्टूबर। धीरे धीरे 5 से बढ़ के हो गया 196। ग्रेजुअली इंक्रीज। ठीक है, 5 से बढ़ के 196 हो गया, बट ड्यू टू लॉस एंड मर्जर टेक्स प्लेस एंड reduce to 56, 56 हो गया, एंड फर्दर टू 36, currently only 36। Out of 36, 14 RRBs were sponsored by SBI। हाईएस्ट। ओके, एक्सेप्ट गोवा एंड सिक्किम ऑल स्टेप्स है RRB। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्ट गोवा एंड सिक्किम एवरी स्टेट्स हैव RRBs। ओके, फिलहाल में इस समय क्या कहते हैं कि कोई भी RRB सेटअप करने की परमिशन नहीं है RBI की तरफ से। नाउ नो न्यू RRBs वर सेटअप। ओके, याद रखिएगा, इसको एक नोट देखते हैं। In 2020, RBI give relief to those RRBs who follow certain criteria like CBS यानी कोर बैंकिंग। इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सो आप लोग टेंशन ना लीजिएगा कि ये सब क्या है, CBC क्या है, CRAR क्या है, ये हम आगे की लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, जो इन 2020 में RBI ने बोला कि जो भी RRB CBS और CRAR के क्राइटेरिया को फॉलो करता है उन्हें छूट मिलेगा। उनके लिए RBI ने एक्सटेंड कर दिया। RBI एक्सटेंडेड द LAF एंड MSF। ओके, RBI ने उनके लिए LAF एंड SAF को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो आज ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, 30 मिनट अप्रॉक्स हो चले हैं, तो अब आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट कोऑपरेटिव बैंक्स, नरसिम्हा कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, लाइक अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम। अभी बैंकिंग सिस्टम में कम से कम 5 से 6 लेक्चर और आएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये मेंस के लिए और प्री दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप स्टेट PCS दीजिए या आप UPSC दीजिए,
और इससे क्वेश्चन एनडी और सीडीएस के भी जीएस ओटीए वाला जो होता है सीडीएस का, उसमें भी इससे क्वेश्चन आ चुके हैं, काफ़ी बार आए हैं। और एसएससी सीजीएल में भी बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं, इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आते हैं, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, सो डोंट वरी, आप फॉलो करिए, हमें हेल्प करिए, आपको पूरा सिलेबस यूपीएससी का बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। और कोई भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होकर हमारे इंस्टाग्राम आईडी यूपीएससी विथ शिवम पे मैसेज करिएगा। आप लोगों को 24 घंटे के अंदर इसका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, करंट पे ध्यान देते रहिए। किसी भी कोचिंग का आप मैगजीन पढ़ सकते हैं, सारे कोचिंग का लगभग सब सेम ही होता है, किसी का कुछ कम होता है, किसी का कुछ ज़्यादा होता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सब लगभग वही चीज़ देते हैं। तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। और छोटे मोटे क्विज टाइप क्वेश्चन मैं हमेशा आप लोगों से पूछता रहता हूँ, तो उसका आंसर ज़रूर दिया करिए। और क्या कहते हैं कि इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करिए, वहाँ आपको क्विज मिलेगा डेली बेसिस पे, और वहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम मिलेंगे जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने मेंस एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।